परिषद का गठन भी हो गया। 2 महिला मंत्री बन चुके हैं हेमंत सोरेन की सरकार में। पहले महिला मंत्री दीपिका पांडे सिंह के ऊपर हमने एक चर्चा कर लिया है। हमारी नज़र है झारखंड से उभरते हुए चेहरों के ऊपर, उभरते हुए राजनेताओं के ऊपर। दीपिका पांडे सिंह के बारे में भी हमने ये जाना कि वो भी कहीं न कहीं राजनीति जो है विरासत में उनको प्राप्त हुई थी, और लेकिन युवा चेहरा है कांग्रेस के तरफ से। एक दमदार नाम जो हेमंत सोरेन सरकार में आया। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो मांडर विधानसभा से चुनी हुई विधायिका शिल्पा नेहा तिर्की का है, जो बंधु तिर्की की बेटी हैं, और मुंबई में ये नौकरी कर रही थी। और जब पारिवारिक राजनीति को विरासत के रूप में स्वीकार करने का वक्त आया तो इन्होंने बहुत ही लुक्रेटिव जॉब जिसे हम कहते हैं उसे छोड़ दिया और परिवार की राजनीति का दामन थाम लिया। तो शिल्पा नेहा तिर्की की हम आज बात करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, मांडर विधानसभा सीट से विधायिका हैं, और इन सारे विषयों के ऊपर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड मामले के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार। अमित जी, हमें शिल्पा नेहा तिर्की से आप परिचय कराएं। नमस्कार मनीष जी, रायसीना हिल्स के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। मनीष जी, हम लोग बात कर रहे हैं शिल्पा नेहा तिर्की का। ये मांडर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट से जीत कर आई हैं और ये वो दूसरी बार सदन की सदस्य बनी है। आपको ध्यान होगा, बंधु तिर्की कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता थे और वो हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे कांग्रेस कोटा से। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको सजा हो गई थी, तो उनकी सदस्यता चली गई और बीच में बाई इलेक्शन हुआ। ये 2022 की बात है। तो जब बाई इलेक्शन हुआ तो वो अपनी बेटी को उस अपनी जगह पर उन्होंने वो पास कर दिया, बैटन पास करना जिसको बोलते हैं। तो वो जो बाई इलेक्शन था उससे पहले नेहा का दूर दूर तक राजनीति से कोई रिश्ता नहीं था। वो मुंबई में फ्लिपकार्ट में काम कर रही थी, अच्छी पोजीशन में थी, लाखों का पैकेज था और उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राजनीति से कोई मतलब नहीं था। केवल इतना मतलब था कि वो एक राजनीतिज्ञ की पुत्री थी। लेकिन जब घर में सिचुएशन ऐसा आ गया तो उनको सजा हो गई, अब वो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, उनकी सदस्यता चली गई, तो अल्टीमेटली उनको टिकट मिला और वो चुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्य बन गई। तो अभी जब इस बार 2024 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पुनः उनको वहां से रिपीट किया और उसके बाद फिर इस बार वो बहुत अच्छे मतों से जीतकर, लगभग 22-23 हजार मतों से जीतकर वो वापस विधानसभा में पहुंची और इस बार उनको मंत्री भी बना लिया गया। और जैसे हम लोग बात बार बार करते हैं कि वहां हम लोग इमर्जिंग लीडर्स पे बात कर रहे हैं, तो एक जयराम महतो बहुत यंग है, 30 वर्षीय हैं। तो मनीष जी ये भी आज 32 वर्ष की ही हैं। तो मतलब जब ये विधायक बनी होंगी तो ये 29 वर्षीय ही थी, तो बिल्कुल यंग है। और कॉर्पोरेट की जिंदगी जीकर मुंबई में काम करते हुए फिर अचानक से छोड़कर राजनीति में आना, 2 साल लगातार विधायक के रूप में नजदीक से राजनीति को देखना और तुरंत 2 महिला मंत्री इनका नाम आना, और दोनों महिला मंत्री कांग्रेस से हैं और कांग्रेस से ये दोनों महिला मंत्री हैं। और जी आपको ध्यान है कि जेएमएम और दूसरे पार्टियों में कोई महिला मंत्री नहीं है। हेमंत मंत्रिमंडल में भी 2 ही महिला मंत्री हैं, तो उनमें एक नेहा तिर्की हैं। बिल्कुल अमित जी ने बिल्कुल सही कहा। हेमंत सोरेन सरकार में 2 महिला मंत्री शामिल हैं और दोनों का ही प्रतिनिधित्व जो है कांग्रेस कोटा से है। कांग्रेस ने ही दोनों महिला को मंत्री बनाया है। कांग्रेस से 4 मंत्री बने हैं, 4 में से 2 महिला हैं, और दोनों ही महिलाएं जो कांग्रेस के कोटे से आए हैं वो कहीं ना कहीं उनको राजनीति जो है एक पारिवारिक विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। लेकिन दोनों का जो अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे, दीपिका पांडे सिंह का और शिल्पी नेहा तिर्की का, दोनों का अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं तो शैक्षणिक जो उपलब्धि है
वो काफ़ी ज़्यादा है दोनों का। दीपिका पांडे के बारे में हमने जाना था कि लॉ से वो ग्रेजुएट हैं और भी मैनेजमेंट का भी कोर्स कर रखा है। और शिल्पा नेहा तिर्की ने मांडर जगह से ही अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में पढ़ाई किया, फिर अमित जी बेंगलुरु में जाकर के उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद कॉरपोरेट जगत में अपनी पाँव को रखा। इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, इतने क्वालिफिकेशंस प्राप्त करने के बाद जब वो राजनीति में आती हैं तो लोगों की उम्मीदें तो निश्चित स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं अमित जी। तो ये हम जानते हैं कि ये उपचुनाव में जीत करके आई थी, तो कुछ न कुछ समय तो लोगों ने देख ही लिया होगा इनका राजनीति में। तो क्या जो दोबारा ये चुनाव जीती हैं, तो क्या ये लोगों के उम्मीदों पर खरी उतर पाई हैं अब तक? देखिए मनीष जी, हम लोग बार बार बात करते आए हैं कि झारखंड में स्कूली शिक्षा तो बहुत अच्छा है। मतलब आप छोटे छोटे जिले में भी चले जाइएगा, खाली मैं राजधानी रांची और जमशेदपुर या इंडस्ट्रियल टाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, बोकारो धनबाद, वहां हर छोटे छोटे मतलब जो जो कम जाना जाने वाला डिस्ट्रिक्ट, जो झारखंड से बाहर जिसको कम लोग जानते हैं, वैसे सारे डिस्ट्रिक्ट में भी स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां मिशनरीज के भी बहुत स्कूल हैं और सब बहुत बहुत पुराने और बहुत जिसमें बोलते हैं पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। तो ये मांडर में भी सेक्रेट हार्ट स्कूल है। सेक्रेट हार्ट स्कूल में इन्होंने वहां से अपना स्कूली शिक्षा 10th तक का शिक्षा वहां प्राप्त किया। उसके बाद रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज में आ गई। तो ये दोनों जगह जो है, सेक्रेट हार्ट का भी चेन है, वहां रांची में भी है, जमशेदपुर में भी है, और जैसे मांडर में है तो मांडर में भी उसका स्कूल है। तो ये बहुत अच्छा स्कूल का चेन है और ये अच्छा माना जाता है। तो देखो, एजुकेशन वाइज तो इनका सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन चुनाव में क्या होता है कि खाली आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड काम नहीं करता है मनीष जी। तो पहला चुनाव में तो ये बंधु तिर्की का लेगेसी था, उनका किया हुआ काम था, उनका पॉपुलैरिटी था, उनके नाम पर या उनकी सहानुभूति भी होगी, चूंकि उनको सजा हो गई थी, उनकी सदस्यता बीच में चली गई थी। तो पहला चुनाव आप बोल सकते हो कि कोई भी आदमी अपने लेगेसी और अपने बैकग्राउंड पे, उस राजनीतिक बैकग्राउंड पे जो विरासत जिसको बोलते हैं, उस पर मिल जाता है, बहुत आसान होता है मिलना। लेकिन जब दूसरा चुनाव आप जीतते हो तो वो आपका परफॉर्मेंस होता है। ये 2 साल से विधायिका थी वहां पर और उनको लोगों ने करीब से देखा होगा, और अगर दोबारा चुनकर आ रही हैं तो इसका मतलब है मनीष जी कि कहीं ना कहीं लोगों ने इनको अब राजनीति में एक्सेप्ट कर लिया, और इसका रिवार्ड फाइनली इनको इनके पार्टी आलाकमान दिल्ली से मिला। और जबकि हम लोग को ये भी पता है कि कांग्रेस में जो मंत्री बनाने का लिस्ट बनाने में सबसे ज्यादा वक्त लगा और उसमें बहुत खींचतान था। 16 लोग उसके जीत कर आए हुए हैं, 16 विधायक, उसमें 4 उनका कोटा था और 4 कोटा में बहुत दावेदार थे। और मांडर जहां से जीत कर आई हैं, वहां बगल ही सीट पर रामेश्वर उरांव भी चुनाव जीत कर आए हैं, जो मंत्री थे। ये दोनों इलाका दक्षिणी छोटा नागपुर का इलाका है। अगर हम लोग डिवीजन की बात करें तो झारखंड 5 डिवीजन में बटा हुआ है, उसमें दोनों मांडर और जहां से रामेश्वर उरांव लोहरदगा से जीते हैं, ये दोनों जगह अगल बगल वाला विधानसभा है और दोनों जो है दक्षिणी छोटा नागपुर का हिस्सा है। हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि इस दक्षिणी छोटा नागपुर में 3 लोग हैं कांग्रेस के दावेदार, एक खिजड़ी से राजेश कश्यप, दूसरा रामेश्वर उरांव और तीसरा शिल्पा नेहा तिर्की। तो कांग्रेस ने इन पर विश्वास जताकर वो भविष्य की राजनीति को भी, कांग्रेस भी मतलब कहीं ना कहीं एक अपनी बुद्धिमत्ता का बोलिए या भविष्य की अपना उनका एक जो एजेंट वो है, आप उसको बोल सकते हैं कि उनका भविष्य का वो सोच, भविष्य की राजनीति को देखते हुए इनको सोचा उनका, जिसका परिणाम ये हुआ कि शिल्पा नेहा तिर्की आज मंत्रिपरिषद की सदस्य बन गई हैं। और वो आसान नहीं था वो नाम चुनना कांग्रेस के लिए भी। मैं बार बार इस बात को इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि रामेश्वर उरांव बहुत बड़ा नाम थे, वो लगातार मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी वो एमपी भी थे, और जब एमपी नहीं थे लेकिन यूपीए की सरकार जब कंटिन्यू थी तो उनको एसटी कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया था। सोनिया गांधी की काफी करीबी हैं और इतने दिन सब पब्लिक लाइफ में रहने के बाद उन पर कोई तरह का दाग नहीं लगा है। आज के दिन में राजनीति में साफ सुथरा लंबा करने के बाद बच पाना बहुत मुश्किल है, खास करके झारखंड
की राजनीति में। तो इसलिए इनका कहीं ना कहीं आलाकमान का इन पर नजर था और इनके 2 साल के अच्छे कार्यों का ही इनको और भविष्य को देखते हुए ही इनको मौका मिला है। तो अब तो शुरुआत है, अब आने वाले 5 साल में हम लोग देखेंगे कि इनका कैसा परफॉर्मेंस होता है। मनीष जी। अमित जी, हमारे पिछले वीडियो में हमारे एक दर्शक ने कमेंट के रूप में लिखा है कि मनीष आनंद जी, आप झारखंड को अच्छे तरह से जानते हैं। तो अमित जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पिछले 26 साल से निश्चित रूप से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन जन्म से और जन्म के बाद पहला जो 15 साल था वो मैं झारखंड में ही था। डाल्टनगंज में जन्म हुआ था और रांची के पास पतरातू थर्मल पावर स्टेशन है, जस्ट घाटी के नीचे ही है। वहाँ पर मैंने अपने करीबन 13 साल बिताए थे वहाँ पर, वहीं पर 10वीं की भी पढ़ाई की थी और उसके बाद ही स्थानांतरण होने की वजह से किसी और जगह गया था। तो झारखंड से हमारा जो है भावनात्मक लगाव है। दर्शकों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करते रहें, साझा करते रहें, ताकि हम झारखंड की राजनीति और समाज व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर भी सार्थक संवाद इस तरह से ही करते रहेंगे। अमित जी, आप हमें ये बताएं कि शिल्पा नेहा तिर्की, आपने बताया कि 29 साल की उम्र में राजनीति में उन्होंने कदम रख लिया, दूसरी बार भी विधानसभा चुनकर आ चुकी हैं। उन पर दायित्व हेमंत सोरेन ने क्या दिया है और क्या अपने क्षेत्र में ही वो जानी जाती हैं या अपने क्षेत्र के बाहर भी उनकी जान पहचान है, लोगों में अपील है? नहीं मनीष जी, की जी राजनीति अमित जी, की यात्रा अमित जी की और आवाज। जी तो अभी राज्य स्तर, हाँ राज्य स्तर पर अभी हम लोग नहीं टीका टिप्पणी कर सकते हैं और अभी कोई वो स्टार प्रचारक भी नहीं थी। वो केवल और केवल अपना चुनाव जीती हैं, ना तो जी वो कहीं दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने दौरा किया था और ना किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए उन्होंने कोई वोट मांगा था। तो अभी खाली वो अपना चुनाव जीत कर आ गई है। इससे पहले पहला चुनाव जब जीती थी तो बंधु तिर्की और उनका जो टीम था वो उनके साथ नजर आता था। इस बार जो बदलाव है वो शिल्पी नेहा तिर्की का अपना खुद का टीम था और खुद अपना चुनाव प्रचार कर रही थी। और जो जो आप एक अलायंस में चुनाव लड़ते हो तो जो आपको असिस्टेंस मिलता है स्टार प्रचारक जीएमएम के और बाकी आरजेडी और कांग्रेस सबके जो स्टार प्रचारक घूम रहे थे, उसका लाभ निश्चित रूप से मिला होगा। और पार्टी जो बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की सदस्य है तो राष्ट्रीय पार्टी का एक अलग से बैकअप सिस्टम होता है, वो काम करता है उनके साथ, उसका अपना संगठन भी होता है। तो उन सबका तो फायदा मिलता ही है, जो कि एक निर्दलीय को इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि निर्दलीय के लिए चुनाव जीतना ज्यादा कठिन है बनिस्पत किसी आप पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और किसी बड़े रीजनल पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हो। तो अभी मनीष जी उस मामले में मैं बोलूंगा कि इनका बस शुरुआत है। जहां तक विभाग का बात है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन हमको लगता है, मुझे लगता है कृषि विभाग इनको मिला है। मनीष जी। जी, कृषि विभाग पहले दीपिका पांडे सिंह के पास था जब 6 महीने पहले वो मंत्री बनी थी। लेकिन अमित जी, हमने जो देखा है झारखंड की राजनीति में कि 24 साल का इतिहास हो गया झारखंड का, और 24 साल में जो प्रथम श्रेणी के जो नेता थे झारखंड के, अब लगता है ऐसा मानो कि राज्य स्तरीय राजनीति अपने बेटा बेटी बहुओं को सौंपने में अब लग रहे हैं। ऐसा लगता है उनको कि शायद उन्होंने अपनी पारी खेल ली है। अब समय आ गया है कि राजनीति में अपने बच्चों को आगे लाया जाए। जैसा कि आपने बताया था, रघुवर दास जो वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं और पहले के झारखंड के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने कि 5 साल का पहला पूरा कार्यकाल करने वाला इकलौता मुख्यमंत्री वो झारखंड के तरफ से बने थे। उन्होंने भी अपने बहू को राजनीति में इस बार वो उन्होंने सफलतापूर्वक प्रवेश करवा दिया है। हमने उनके अलावा देखा कि कई सारे भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य स्तरीय शीर्ष के नेता हैं, उन्होंने भी अपने पत्नी को या अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हम आपसे जानना चाहेंगे अमित जी, इस ट्रेंड के बारे में आपका क्या सोच है?
क्या लगता है वाकई कि जो 24 साल जिन लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई झारखंड की राजनीति में, उनका अब सूरज अस्त होने को आ गया है, या वो अब आराम की अवस्था में जाना चाहते हैं? मनीष जी, जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए, एक तो परिवारवाद को लेकर बहुत रिएक्शन था पूरे झारखंड में। लेकिन कभी कभी क्या होता है मनीष जी, कि जब हवा चलता है एक तरफ से ना, तो आप जनता फिर कई मुद्दों पर भटक कर कुछ ना कुछ तो किसी को तो चुनाव करना ही है। तो हालांकि परिवारवाद को लेकर बहुत वहां अपने ढंग से बहुत हर पार्टी में रोष था, जो कि हम लोग बार बार बात करते हैं। 30 या 40 कैंडिडेट ऐसे थे, अगर हर पार्टी का मिला दें तो किसी न किसी विधायक या पूर्व मंत्री या मुख्यमंत्री, उनके परिवार थे, उनके बच्चे हों, उनकी बहू हो, उनकी पत्नी हो, तो इस तरह से कुछ ना कुछ जुड़ाव था। तो उसमें ज्यादातर जो परिवारवाद वाले जो ज्यादा मामला था, ज्यादा लोग को सफलता नहीं मिली। लेकिन हाँ, जैसे कांग्रेस में अनूप सिंह चुनाव जीत गए, उनके पिताजी भी विधायक थे, राजेंद्र सिंह के वो बेटे हैं। वैसे ही बंधु तिर्की की ये बेटी जो मंत्री भी बन गई, शिल्पा नेहा तिर्की भी अपनी राजनीतिक विरासत को संभाल रही हैं और सक्सेसफुल इन कर गई। रघुवर दास को भी सफलता मिला, और पूर्णिमा दास साहू, वहां से हालांकि विरोध बहुत था, तब भी वो अकेला, बाकी पूर्व मंत्री के परिवार सब हार गए, मुख्यमंत्री के परिवार सब के जितने हैं, जैसे बाबूलाल सोरेन खुद चुनाव हार गए, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव हार गई, गीता कोड़ा चुनाव हार गई, लेकिन पूर्णिमा दास साहू चुनाव जीत गई। कुछ कुछ क्या है मनीष जी, कुछ कुछ इलाके का डेमोग्राफी भी उस पार्टी को सूट करता है। तो ये कुछ कुछ चीज उस भाग्य पर भी डिपेंड करता है। तो मैं जमशेदपुर ईस्ट वेस्ट का जो डेमोग्राफी है, वहां पे बीजेपी बहुत मजबूत है, तो किसी को भी टिकट दे देगी तो आप ज्यादा चांसेस है कि वो विजयी होगा। तो उस हिसाब से तो चलो सफलता मिलता है, लेकिन अगर आपका एंट्री हो गया, उसके बाद का परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करता है। अगर आप ऐसे लेगेसी से आएंगे और थोड़ी भी गलती करेंगे, तो फिर आपको राजनीति में बच पाना बहुत मुश्किल है, आप तुरंत बाहर भी चले जाते हैं। ऐसा भी बहुत सारा केसेस है। तो अभी तो चूंकि इनका शुरुआत है और 2 साल का टेन्योर था, और एज ए विधायक ज्यादा कुछ आपके पास आपके हाथ में होता नहीं है, और इनको तो और संभल के रहना होगा। जब इनके पिताजी बंधु तिर्की आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब सजा याफ्ता है, तो लेंस लोगों का होगा कि हर हालत में ये ईमानदारी के राह पर चले, और एक ऐसा नजीर पेश करें कि आने वाले समय में इनके की अभी चर्चा चल रही है, वो आगे भी चलती रहे। और चूंकि यंग है, जी हाँ, चूंकि यंग है, तो उनसे लोग बहुत सीखते भी हैं, तो उनको चाहिए कि उसी राह पर चले। मनीष जी। जी अमित जी, इनकी शैक्षणिक योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं है, इनके पास सारी योग्यताएं हैं। राजनीति विरासत में मिली थी, और शायद आपने सही कहा कि एक चुनाव तो आप विरासत के में और अपने पिताजी के नाम पर जीत सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जनता आपको आपके किए हुए काम के कसौटी पर मापती है, और दूसरी बार इन्होंने चुनाव जीता है। तो ऐसे में उम्मीद है कि जनता की उम्मीदों पर ये खरी उतरेंगी, और मंत्री भी बन गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान का भी को भी उम्मीद है कि आने वाले समय में झारखंड कांग्रेस का भविष्य किसी न किसी रूप से ये बन सकती हैं, या कोई बड़ा किरदार निभा सकती हैं झारखंड के राजनीति में कांग्रेस के तरफ से। तभी जो है कांग्रेस हाई कमांड ने इनके ऊपर दांव खेला है, इनको मंत्री बनाया है। और आपने सही कहा कि बड़े बड़े जो वेटरन थे, रामेश्वर उरांव, उन लोगों को भी इग्नोर कर करके इनको मंत्री बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर दिखा होगा कांग्रेस आलाकमान को, तभी इतना ज्यादा भरोसा इनके ऊपर जताया गया है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि राजनीति में और गवर्नेंस में इनकी जो स्किल्स हैं, जो योग्यताएं हैं, जो कौशल हैं, उसके किन चिन्हों को हम गिन पाते हैं, देख पाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। दर्शकों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा भी करते रहें। अमित जी, शिल्पा नेहा तिर्की से हमें परिचय कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे ही झारखंड की राजनीति में उभरते हुए सितारों पर हम यूं ही नजर करते रहेंगे, और अगले एपिसोड में किसी नए शख्सियत का परिचय हम आपसे मांगेंगे। धन्यवाद अमित जी। धन्यवाद मनीष जी।